हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकुर जी। तो जो आज है वो हमारा पेरोल की एक लास्ट वीडियो होने वाली, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने जो पेरोल की जितनी भी सारी चीज़ें करी, पे डिटेल्स बनाई सैलरी की, हमने वाउचर्स में जाके अटेंडेंस वाउचर भी बना लिया, पेरोल वाउचर बना दिया। अब लास्ट में हमें बस एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है। तो पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग वाउचर में आना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में आते ही तब आप देखेंगे 31 मई, यहाँ पर भी आपको डिटेल्स ऑटो फिल ही रखनी है। तो उसके लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपका सैलरी पेमेंट, वहाँ पर आपका सैलरी था, यहाँ पे आपका सैलरी पेमेंट आ जाएगा। तो बिगनिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर आपको बिगनिंग वही 1/4 रखनी पड़ी, क्योंकि हमने उसी हिसाब से बनाई है। वाउचर की डेट सेम ही रखते हैं, क्योंकि हमने वाउचर उसी दिन दे रहे हैं। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको ना ये कर सकते हैं कि आपकी 31 की जो सैलरी है वो आपको 2 जून को रिसीव हो रही है। हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं है जिस मंथ एंड होता है वही आपको मान लीजिए 2 जून को आपको मिल रही है। तो एम्प्लॉय ऑल आइटम नहीं, पहले आपको राहुल की सैलरी पे करनी है। पेरोल लेजर में सैलरी पेबल और बैंक या कैश कैसे पे करना चाहते हैं, तो मैंने कैश अकाउंट बना रखा है, कैश के थ्रू पे कर देंगे। देखेंगे तो सिंपल आपका आ गया है कि इस बंदे को हमने कैश के थ्रू इतना पे करना है। तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हैं और हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, तो नेक्स्ट के लिए भी आपको ऑल्ट ए प्रेस करेंगे। तो सेम गाइज वही होगा, 1/4 से लेके 31/5 तक, क्योंकि ये 2 मंथ्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना जो ये मैंने आपको बताया वर्क इन एजुकेशनल मोड वाले, तो ये 1, 2 और 31 डेट ही चक पाता है। और आपको पता है कि अप्रैल में 31 नहीं होती है, तो उसके लिए मुझे 31 मई लेना पड़ रहा है, वरना सैलरी तो मंथली पे करनी है। और आपको पता है कि हमारी कंपनी का रूल है कि हम नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख को पे करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका राहुल का बन गया था, अब ऋतिक का बना दीजिए सैलरी पेबल कैश। ऋतिक का बना दिया, देखिए आप ऋतिक को पे कर दिए सैलरी हमने जितनी भी थी, ऑटोमेटिक अपने हिसाब ही चक लेता है और यहाँ पर हमारे को पे कर देता है। तो यहाँ पर भी हमें ऑल्टे प्रेस करना है, सैलरी पेमेंट वही सेम रखेंगे, 1/4 था, 30/6 नहीं करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 31 मई का। पर हम पे कब कर रहे हैं, वाउचर डेट पे हमें ये रखना पड़ेगा, क्योंकि वाउचर की डेट वेरी होती है। नेक्स्ट साहिल सैलरी पेबल बैंक या कैश, कैश एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बस यहाँ पर आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा पेमेंट वाउचर से कि हमने अब क्या होता है, हमने सैलरी पे कर दी। अगर आपको इसकी फर्दर डिटेल्स भी देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाके आप यहाँ पर वाउचर्स से रिलेटेड आ जाएगा पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट्स में आ जाएगा कि अटेंडेंस शीट देखनी है अगर आपको एम्प्लॉयज़ की। देखो ये तो 1 जून है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीरियड अगर जैसे ही आप बदल देंगे 1/4 से लेके आप 31/5 तक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अभी फिलहाल इसलिए 2 मंथ का नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने बनाया अप्रैल का ही था, लेकिन मैं माइंड से वो स्किप हो गया कि ये 30th नहीं जगेगा और अप्रैल में 30th होता है, तो 31 के लिए हमारे को इसका मई का मंथ लेना पड़ा है, बट ये बना उसी हिसाब से ही है। एबसेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, अटेंडेंस शीट बन गई। अटेंडेंस रजिस्टर में जाना, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको साथ के साथ अगर ये पेरोल पे आपको पेरोल पे एम्प्लॉय की प्रोफाइल, एम्प्लॉय पे हेड, जैसे कि अब पे स्लिप है, सिंगल पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप पे हम ऋतिक की देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जैसे ही पीरियड बदलेंगे, पीरियड पे जाइए आप, 1/4 से लेके 31/5 तक। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ऋतिक था वो किस हिसाब से इसकी डिटेल्स दी हुई है। सॉरी, राहुल हमने एग्जांपल लिया था, तो राहुल में कितने दिन वो एब्सेंट रहा, कितने दिन प्रेजेंट रहा, क्या उसकी सैलरी है, क्या उसका डिडक्शन कटा है। देखिए सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो इन्हें अपने आप कर लिया है। आप इसको चाहे तो आगे फर्दर प्रिंट कर सकते हैं, जैसे भी आप देखना चाहें। तो ये आपकी क्या बन गई, यहाँ पे आपकी सिंगल पे स्लिप होगी। अगर आपको पे शीट देखनी हो तो आप पे शीट भी देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ की। एम्प्लॉयज़ में मान लीजिए आपने ऋतिक की देखनी है, तो यहाँ पर आपको फिर से बस पीरियड देखना पड़ेगा आपको, कि आपकी जो वो है आपको यहाँ पे पीरियड सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लेंगे ऋतिक का कि ये सारी चीज़ें हैं, इतना उसका बेसिक पे बना था। हमने सैलरी तो 20,000 ली थी, लेकिन उसका जो भी मतलब हिसाब किताब था तो उस हिसाब से बेसिक पे इतना बना था उसका, ये कन्वेंस इतना बना था, हाउस रेंट अलाउंस इतना बना, जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके क्लियर हो गई होगी गाइस आपको। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें।